हेलो गाइस, मैं हूँ रीमा और आप देख रहे हैं रीमा प्रदीप ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है गणेश चतुर्थी, भादो माह की, जो संकटा चतुर्थी भी कहते हैं, कहीं कहीं बहुला चतुर्थी भी इसको कहते हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा में इसको जाना जाता है। तो आज मेरा निर्जला उपवास है। इसमें निर्जला उपवास करते हैं तो मैं सुबह नहा धोआ के सुबह एक बार नहा लेती हूँ, क्योंकि एक रूटीन बना है ना नहाने का। तो फिर वो नहीं नहाइए तो पूरा दिन भर कैसे लगता है। तो नहा के यहाँ मंदिर में मैं पूजा करने आ गई हूँ। वही मैं पूजा कर रही हूँ और फिर शाम को एक बारी और नहाऊंगी, जो फिर गणेश भगवान की पूजा करूंगी। और फिर हमारे में अर्घ देते हैं, निर्जला उपवास करके पूजा करके गणेश चतुर्थी भगवान का। और फिर रात में चंदा मामा को देख के और अर्घ देते हैं। बेटा अर्घ दिलाता है, पान कसैली वगैरह लगता है, फल उल लगता है और हम लोग अर्घ देते हैं। फिर आते हैं अर्घ दे के, और तब फल मीठा ही खाना है, फल खाना है, साबूदाने की खीर खा लें आप, जो भी मीठा चीज़ हम लोग को खाना है। तो मैं वही जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। सब्जी बन गए हैं, ये दाल बन गए, और अब मैं रोटी बना रही हूँ। जल्दी जल्दी काम फटाफट ख़त्म करती हूँ, फिर आगे की तैयारी शुरू करेंगे पूजा की। शाम की थोड़ा आराम भी करेंगे, आज बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि आज निर्जला उपवास है। अब ये शाम का वक्त हो गया है गाइस दिन भर मेरी तबीयत ख़राब रही, पता ना क्यों। इस बार सिर में इतना ज़्यादा दर्द था और वॉमिटिंग भी हो रही थी, तो मेरे को तो लग रहा था कि मैं पूजा ही नहीं कर पाऊँगी, इतनी तबीयत ख़राब थी। लेकिन फिर नहाई, जाके फिर नहाई हूँ, तब थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा है। तो वही पूजा अभी कर रही हूँ। तो अभी हम लोग पूजा करेंगे गणेश भगवान का। यहाँ जैसे सबके यहाँ अलग अलग विधि से होता है, हमारे यहाँ वही पीढ़ा या चौकी नीचे उतार के, और गणेश भगवान का छोटा सा प्रतिमा है, वो हमारे बहुत पुराना प्रतिमा है। मेरी दादी सास उससे पूजा करती थी, फिर मेरी सास पूजा करती हैं, और अब मैं कर रही हूँ उसी प्रतिमा से। तो बहुत पुराना है। और यहाँ पूजा करके और हम लोग कथा सुनते हैं, तो वही मैं मोबाइल में गूगल से डाल दी हूँ, वही कथा सुन रही हूँ। कथा सुन के और जब समय हो जाएगा, जल्दी चंदा मामा तो दिखते नहीं है, लेकिन पंडित जी 9:06 बताए हैं रात को, उस समय अर्घ देने जाएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं देव देव। अब पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मैं छत पे आ गई, सबसे ऊपर वाले छत पे, और मेरा छोटा वाला बेटा अर्घ दिला रहा है। मेरे ख्याल से 9:30 बज गए थे, तो अर्घ दिला रहा है। तो बड़ा वाला बेटा भी दिलाएगा। हम लोगों में बेटा ही दिलवाता है अर्घ। ये पहले दूध से अर्घ दिलाता है, फिर जल से दिलाता है। तो वही मेरा बेटा दूध से अर्घ दिला रहा है, फिर बड़ा वाला बेटा आएगा, वो अर्घ दिलाएगा, और तब पूजा समाप्त हो जाएगी। जय है सूर्य देवता। और गिरा पूरा पूरा गया था सूर्य देवता ने, अब पूरा गिरा था ना। जय है सूर्य देवता। लौटा लो, दो बार लौट के से गिरा। आ जाओ चीकू, तुम भी भैया के साथ पकड़ो हाथ पीछे, रुका देंगे पूरा एकदम। अर्घ देने के बाद अब
चंदा मामा को दिया और धूप दिखा रही हूँ। फिर ये त्यौहार अब समाप्त हो गया, इसके बाद मैं पारण करूँगी नीचे जाके। तो गाइज़ आज का ब्लॉग बस इतना ही छोटा सा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि मैं आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। सो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।